नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवभूमि ऋषिकेश में और मेरे पीछे यहां पर जो मंच हमने जो सजाया है, बिल्कुल पीछे पतित पावन गंगा कलकल बहती हुई जा रही है। उनकी आवाज भी हमें सुनाई पड़ रही है। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा पवित्र माहौल है। ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति के तमाम दिग्गज भी हमारे साथ मंच पर जुट रहे हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में इस वक्त सियासत का मिजाज क्या है और 2024 में आने वाले वक्त में जो चुनाव होने जा रहा है उसे लेकर यहां किस तरीके का मूड बनता हुआ दिख रहा है। आप कई दिग्गजों को सुन चुके हैं और उसी कड़ी में मेरे बीच अब एक मेहमान हमारे बीच जो आने वाले हैं बहुत ही खास हैं। ना सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, देश की राजनीति में भी दखल रखते हैं। हरीश रावत जी मेरे साथ यहां पर जुड़ने वाले हैं मंच पर। मैं आपका सादर यहां पर स्वागत करना चाहूंगा। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के धाकड़ नेता हैं, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। ऋषिकेश के लोग, हरिद्वार के लोग, देहरादून के लोग, हल्द्वानी के लोग, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो अपने घर से सब्जी और सामान लेने के लिए बाजार जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वजह क्या है? इतना जाम है। अच्छा, जाम टोटल कोलैप्स कर गई है जो ट्रांसपोर्ट हमारा जो ये पुलिसिंग की व्यवस्था है, जिसको इसको कंट्रोल करना चाहिए। चिंताजनक चीज है। तो ऐसे में कभी आप ट्रक पर चढ़ के आ रहे हैं, कभी स्कूटर का सहारा ले रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आ तो सका, लेकिन कई लोग तो हैं जो आ भी नहीं सक रहे होंगे। अब सर हजारों और हम एक ऐसी भूमि है जहां लोग आते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं, देवभूमि में आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, एक इमेज लेकर के आते हैं। जब वहाँ उनको मसूरी जाने में 6-6, 7-7 घंटे का जाम झेलना पड़ता है, जब हरिद्वार के अंदर उनको गंतव्य तक पहुँचने के लिए 5-5, 7-7 घंटे लग जाते हैं या ऋषिकेश में घंटों लग जाते हैं, तो उससे हमारी छवि पर कमजोर हो रही है, राज्य की छवि कमजोर हो रही है। ये हमारी चिंता का। तो आप लोग भी तो सर यहाँ सत्ता में रहे, आप लोगों ने उसके लिए कोई व्यवस्था की थी क्या? बिल्कुल, हमारे समय में कभी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है। मैं नहीं कहता कि ट्रैफिक एकदम बहुत सुचारू था, लेकिन हमने उसके लिए जो कदम उठाए, उन कदमों का असर था कि कभी भी किसी स्थान पर 5-7 मिनट से ज्यादा का जाम नहीं लगता था। धामी सरकार ने कुछ तो बढ़िया काम किया होगा। एक काम मुझे बताइए जो उनका बहुत अच्छा लगा हो आपको। वो मुख्यमंत्री हैं और बने हुए हैं, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं जो कहते थे पहले त्रिवेंद्र 5 साल, फिर दूसरे आए। हमने कहा भाई यही 5 साल सही, अब धामी बना दी है जनता ने, तो हम कह रहे हैं धामी 5 साल। तो वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो यही काफी है, क्योंकि बस इतनी ही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि भाजपा जो है हिम्मत दिखाए और 2027 तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखे, ताकि किसी नए चेहरे के साथ फिर नया प्रयोग न करने लग जाए। बस इतनी सी बात है। नहीं तो जनता ने नहीं समझा, क्या वजह रही? आप थोड़ा सा उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा, फिर आता हूं बाकी मुद्दों पर। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बनते हैं। जनता ने अभी भाजपा जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही है। हमने मुकाबला किया हिंदुत्व की वेव का। उत्तर प्रदेश से हिंदुत्व की वेव आती है, और यदि हमारा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ नहीं हुआ होता तो 2017 में भी कांग्रेस जीतती, और यदि उत्तर प्रदेश के साथ नहीं हुआ था तो 2022 में भी जीतती, 22 में भी जीतती। तो हिंदुत्व की वेव से आपको दिक्कत क्या है? हम तो धर्मनगरी में यहाँ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमान, हमको हिंदुत्व से कोई नहीं, हम तो खुद ही हिंदू हैं। देखिए तो ये टीका लगा रखा है, रोजी लगाते हैं जो है, लेकिन हमको उसके दिखावे से है। हम श्रद्धा दिल से रखते हैं, श्रद्धा को प्रकट करते सड़कों पर नहीं चला जाता है। ये दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, श्रद्धा कम है। नहीं तो जनता दोनों की बात मान रही है ना सर। अब ऐसा होता है। रावण को भी सीता मैया ने जो है साधु समझ लिया था, लेकिन वो साधु था थोड़ी। तो जनता रूपी मैया भी जो है जरा सा भ्रमित हो जा रही है। जिस समझ में आ जाएगा तो हम भी देख लेंगे। और वैसे भी एक बात बता दें, एक बात आपको, जनता की समझ को इतनी कम मत आंकिए। आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मैंने की है, विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन पढ़ाई की है। आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, आप समझा दीजिए। अब 10 साल होने को आ रहे हैं, तो डिमिनिशिंग रिटर्न का जो है सिद्धांत लागू हो रहा है। आप
धीरे धीरे देखिए हिमाचल में हाँ। गए, कर्नाटक में तो बजरंगबली की पूंछ ही पकड़ कर लटक गए भाई साहब, जो है तब भी जो है पार नहीं कर पाए जो है। और आप अब आ रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, आप देखिएगा यहाँ भी भाजपा के सब आया। और 2024 आते आते तक जो है ये जो इस समय परिवर्तन का नाद है, स्वर है, नाद है, वो अभी स्वर है, वो नाद में बदल जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।